तो आप सब कैसे हैं। तो आज हमारे पास देखिए एक सारथी का कंट्रोलर बनने आया हुआ है। देखिए सारथी कंपनी का। तो इसमें कस्टमर का कहना था कि गाड़ी भाई हमारी चल रही है मगर कंट्रोलर बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। तो हीटिंग क्यों करता है, क्या वजह होती है, क्या रीज़न होते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा वॉच करिएगा। और अल्लाह का शुक्र है आज 22 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हमारे, और आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। आपको दो कंट्रोलर देखिए हमारे पास आए हुए हैं बनने के लिए। तो इस कंट्रोलर में क्या प्रॉब्लम है ये भी मैं चेक करके बताऊंगा। इस कंट्रोलर में हीटिंग की प्रॉब्लम क्यों है इसको ठीक करके बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। सबसे पहले देखिए इसमें मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इसके मैंने पेज खोल दिए। ठीक है, तो इसके आगे वाले में पेज खोल लेता हूँ और मैं आपको चेक करके फिर बताता हूँ। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पीसीबी को खोल लिया है। देखिए ये हमारा जो कंट्रोलर है ये हमारा CYY का है। ठीक है, CYC का कंट्रोलर है। ठीक है, CYC का कंट्रोलर ये हमारा है। और 48 वोल्ट 50 एम्पियर का मात्र कंट्रोलर हमारा। सारे ही कंट्रोलर ज़्यादातर 50 एम्पियर 55 एम्पियर तक के ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हमने अच्छे से जब चेक करा, अभी गाड़ी दुकान पे खड़ी हुई है और मैं आया हूँ घर पे इसको रिपेयर करने के लिए। तो इसमें मैंने जब चेक करा तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखेंगे एक पुल टाइप का बना होता है, इसको जंपर बोलते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड होता है। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ज़्यादा हीट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पीसीबी पूरी जल गई है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी पीसीबी पूरी जल गई। जो मोसपेट हमारे यहाँ लगे थे देखिए यहाँ पूरे छेद हो गए। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कंट्रोलर रिपेयर हो जाता है। इसका तरीका, इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको ये जो सारथी का हमारा देखिए कंट्रोलर आया हुआ है, ये तकरीबन 1100 वाट का हमारा कंट्रोलर है और काफ़ी हैवी कंट्रोलर है। 48 वोल्ट 50 एम्पियर है। ठीक है, और देखिए लिखा तो इसके ऊपर भी है 48 वोल्ट 50 एम्पियर, मगर एम्पियर इतना होता नहीं है इसका। ठीक है, एम्पियर कम ही होता है इसका। जो करंट होता है, जो पावर होता है इसका कम होता है। और दूसरी चीज़ इसमें जो 50 एम्पियर है ये भाई 50 एम्पियर का है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्लेट है वो हैवी है, उसके कैपेसिटर भी हैवी लगे इसके अंदर। और ये हमारा देख सकते हैं आप कंट्रोलर काफ़ी हैवी है। ठीक है, सारथी कंपनी का। तो अब इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। कंट्रोलर बिल्कुल ठीक है, हमने गाड़ी में से इसको खोला था तो कस्टमर कह रहा था भाई गाड़ी चलती है मगर हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ हीटिंग के रीज़न, हीटिंग क्यों होती है। देखिए एक कंट्रोलर हमारा ये खुला हुआ है, तो इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ, उसके बाद इसको सही करके बताता हूँ। देखिए हीटिंग की प्रॉब्लम कैसे आती है। देखिए यहाँ पे जो जंपर होता है, तो ये जंपर अगर ढीला पड़ जाएगा तो भी हमारा कंट्रोलर क्या होगा जी, तार हीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा ये कैपेसिटर जो लगे रहते हैं, ठीक है, फिल्टर करंट फिल्टर करने का जो काम करते हैं, और ये अगर फूल जाएंगे तो हमारा कंट्रोलर क्या होगा, लोड सही नहीं लेगा और उसके बाद हमारे तार ये गर्म होंगे, कंट्रोलर बहुत ज़्यादा हीट करेगा। ठीक है, तो ये जितने भी कैपेसिटर इसके अंदर लगे होते हैं, इसकी वजह से भी अगर कोई भी कैपेसिटर हमारा फूला है तो जैसे ही आप देखो कंट्रोलर को खोल के वो फूला है तो उसको आप तुरंत चेंज कर दो। दूसरी चीज़, अगर तार हमारा कोई वीक होगा, इन 3 तारों में हरे नीले पीले जो हमारे तार होते हैं, इन तारों में कोई भी तार हमारा वीक होगा, जैसे कि हमारा तार देखिए यहाँ पे ज्वाइंट है। अब मिस्त्री जो हमारे भाई हैं वो क्या करते हैं, बस ऐसे ही उसको अमेट के उसको जोड़ के दे दिया कि जाओ भैया तुम्हारा काम हो गया। और बाद में कस्टमर की गाड़ी हीट करे, कंट्रोलर हीट करे, मोटर फूक जाए, कंट्रोलर फूक जाए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल ना करें, अच्छे से काम करके दें कस्टमर का। ठीक है, और अगर नहीं आपको इस बारे में नॉलेज है तो वीडियो को देखें पूरा ध्यान से। इंशाअल्लाह
इस वीडियो में आपको मैं काफ़ी नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो ये तार की वजह से भी हमारा कंट्रोलर हीट करता है, ठीक है। अब ये तो हमारी हीटिंग की बात हो गई। अब ये वाला जो हमारा कंट्रोलर है ये क्यों हीट कर रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर भी यही दिक्कत है। देखिए यहाँ पास में दिखाओ ज़रा, देखिए यहाँ पर भी सारे तार हमारे देखिए कैसे क्लिप देखिए बिल्कुल काली पड़ चुकी है, और क्लिप जो हमारी होती है वो इस तरह से वाइट होती है। देखिए इस तरह से या तो पीली आपको मिलेगी या तो जो है वाइट मिलेगी। तो यहाँ पे क्लिपें हमारी देखिए इतना हीट हुआ है, ये कंट्रोलर इतना हीट हुआ है। कस्टमर का कहना था कि एक किलोमीटर चलाते हैं भाई हीट हो जाता है। तो ये जो हीट इतना हो गया है, तो ये जो हमारा तार है देखिए यहाँ पे आप ध्यान दिएगा, बहुत ही बारीकी से देखिएगा। 5-7 मिनट आपके बर्बाद ज़रूर होंगे, मगर आपको बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज दे के जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे हमारा तार देखिए जहाँ तक के हीट हुआ है, देखिए यहाँ से क्लिप हीट हुई है और ये तार भी हमारा काला पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, क्योंकि ये तार हमारा क्या है जी, सड़ चुका है। ये हम हटा देंगे, फिर हम थोड़ा सा तार छीलेंगे यहाँ से। देखिए अभी भी काला निकल रहा है। तो जहाँ तक के हमारा काला निकल रहा है, कार्बन लगा हुआ है, हीट हो चुका है तार, उसकी जान निकल जाती है। तो आप क्लिप लगा दोगे, वो फिर जो है उसके बाद कुछ दिनों बाद जल जाएगा। जब तक कि हमारा तार वाइट नहीं निकल जाता, जैसे जहाँ से हमारा तार जब तक कि क्लीन नहीं निकलेगा, जब तक कि हम उसको काटते चले जाएंगे। देखिए अब हमारा तार क्या है, देखिए बिल्कुल क्लीन निकल आया है, देखिए बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन निकला है। तो इसी तरह से अब ये हम हरा वाला तार देखिए यहाँ से काटेंगे, थोड़ा थोड़ा काटते चले जाएंगे, ज़्यादा नहीं काटना है। और बस आगे से ही इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। देखिए यहाँ से भी काला है, इसको काट देंगे। अब यहाँ से इसको छीलेंगे। देखिए अब यहाँ से छील भी नहीं रहा है, क्योंकि जो आगे की हमारी प्लास्टिक होती है वो गल जाती है और तार हमारा हीट हो जाता है। देखिए कलर भी चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ तक के पीला है और यहाँ काला हो गया। तो ये हीटिंग की वजह से होता है। ये देखिए अभी तार इसको थोड़ा छील लेते हैं आराम आराम से। तो ये दोनों तार हमारे छिल गए। इसी तरह से इसको भी हम काटेंगे। देखिए ये हमने काट लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे तार बिल्कुल फ्रेश निकले हैं। तो हम यहाँ से तीनों क्लिप लगाएंगे, और क्लिप का तरीका पूरा मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर ये तार हीट क्यों होते हैं। देखिए अभी हमारी 3 क्लिपें हैं। इसको लगाने का तरीका क्या, सबसे पहले हमको तार पे रेती लगा लेनी है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अच्छे से रेती लगानी है इस पे, ताकि हमारा तार बिल्कुल क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए। कि तार हमारा काला होगा तो उस पर हमारा कैया काम नहीं करती है, सोल्डर हमारा रांगा बिल्कुल सही से नहीं चिपकेगा। तो इसलिए हमको अच्छे से तारों को सफ़ा करना है। और हमेशा याद रखिएगा कंट्रोलर के अंदर ये जो हमारे माइनस प्लस के तार होते हैं, ये हमारा माइनस 48 वोल्ट, ये हमारा प्लस 48 वोल्ट, ये कभी नहीं हीट होते। क्योंकि इससे ये क्या होता है, ये हमारे इनपुट के तार होते हैं। इससे हमारी सप्लाई जो है, ये बैटरी से सप्लाई इसमें जाती है, ठीक है। हमेशा हमारे जो तार गर्म होंगे वो हमारा ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, यानी कि पीला, नीला, हरा तार। ये जो 3 तार हैं, ये 3 तार ही हमारे गर्म होते हैं, क्योंकि सप्लाई इसमें से आउटपुट होती है जो कि हमारे मोटर को जाती है। तो अब होता क्या, ये हीट क्यों करते हैं, ये भी ध्यान से सुनते रहिएगा और काम को भी देखते रहिएगा अच्छे से, मैं किस तरह से इसको सोल्डिंग कर रहा हूँ। अगर आप मेरे तरीके से इसको सोल्डिंग आप कर देंगे और क्लिपें लगा देंगे, इंशाअल्लाह आपकी प्रॉब्लम, अगर हीटिंग की प्रॉब्लम है तो हीटिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले पेस्ट लगा देना है। देखिए तीनों पे लगाना अच्छे से मक्खन को।
इस तरह से हमें पेस्ट लगा देना है। भाई मैंने इसका नाम मक्खन रखा है, ठीक है, आप मक्खन ना लगा दीजिएगा। और इसको हम आराम से क्लिप को लगा लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमने फिट करी। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे दिखाओ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अच्छे से क्लिप लगा दिए। खूब अच्छे से प्लास से इसको दबा देना है। देखिए ये हमने दबा दी अच्छे से। पंचिंग आपको अच्छे से करनी है प्लास से, ताकत से, ताकि हमारी तार को अच्छे से क्लिप पकड़ ले। अब ये हमारा तीसरा हो गया, इसको भी इसी तरह से हम सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है। अब ये हमारे तीनों क्लिपें लग गई, पेस्ट भी हमने लगा लिया, तार को भी हमने देखिए सबसे पहले सफ़ा करा, फिर पेस्ट लगाया, फिर क्लिपें लगाई। ठीक है। अब अगर देखिए बात आती है, अगर मैं इसी तरह से गाड़ी के अंदर बांध दूंगा तो भी ये हीट करेगा। ठीक है। बहुत नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत से हमारे भाई क्या करते हैं, ये जो क्लिप होती है इसको आप इसी तरह से लगवा लेते हैं। जो हमारे रिक्शे वाले भाई होते हैं, कारीगर के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई मेरे कंट्रोलर के तार जल रहे हैं और क्लिप हमारी बदल दो, ये ख़राब हो गए। तो आप क्लिप ये लगवा लोगे तो क्लिप ये हल्की आती है, और अगर इससे मोटी भी आप लगवाओगे तो भी हमारी गाड़ी में ये जो तीनों तारें हीट करेंगे। उसका तरीका क्या है, आपको उसी समय तुरंत क्या करना है, थोड़ी सी रांगे की सोल्डिंग कर देना उसके ऊपर। ठीक है। इस तरह से देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से आपको सोल्डिंग करना है इस पे। अब इस तरह से अगर आप सोल्डिंग करेंगे, जिस तरह से मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका कंट्रोलर फूक जाएगा, मगर ये तार कभी ज़िंदगी में जल्दी नहीं जलेंगे। कहने का मतलब है कि हमारा कंट्रोलर बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए पहिया जाम हुआ या कोई बात हुई, तो ये तार नहीं जलेंगे। जो तार की प्रॉब्लम थी, ये तार की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी इस तरह से अगर आप इस पर काम कर देंगे। कहने का मतलब है ये तार नहीं जलेगा, भले से कंट्रोलर में कोई ख़राबी आ जाए, कंट्रोलर ख़राब हो जाए, मगर यहाँ से प्रॉब्लम आपकी दोबारा नहीं आएगी। ठीक है। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने इसको सोल्डिंग करा है। देखिए अच्छे से आप देखिए, ये देखिए कोई भी माल के अंदर मैं कंजूसी नहीं करता हूँ, बिल्कुल बेहतरीन करके मैंने इसको सोल्ड कर दिया है। अब ये कंट्रोलर तो ख़राब हो सकता है, मैं एक बार मान लूँगा कि कंट्रोलर कभी ख़राब हो गया तो हो गया, मगर कस्टमर का जो कहना था कि भाई ये तार बार बार जल जाता है, तो वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। ठीक है। और ये हीट भी नहीं करेगा, हीटिंग प्रॉब्लम जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी इसकी। तो इसी तरह से तीनों तारों को हम अच्छे से सोल्ड कर देंगे। देखिए इसी तरह से ये भी हम कर देंगे। और हमेशा याद रखिएगा, जब आपके पास गाड़ी आती है या आप खुद चलाते हैं गाड़ी, इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये क्लिपें लगा के आप इस तरह से सोल्डिंग कर देगा। और सबसे मेन पॉइंट, जब आप कंट्रोलर को ई रिक्शे के अंदर फिट करेंगे तो हमको, जैसे हमने ये हरे नीले पीले तारों को सोल्ड करा है और ये ख़राब थे चेंज करे हैं, इसी तरह से 100 में 110% आपके मोटर के तार इसी कंडीशन में निकलेंगे। तो उसमें भी आपको यही करना है, तीनों तारों को काटना है और तीनों तारों की क्लिप लगाना है और उसको भी सोल्ड करना है अच्छे से। ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम जो हीटिंग की है वो ख़त्म हो जाएगी। बार बार देखिए, एक बात को मैं रिपीट इसलिए कर देता हूँ ताकि आपके भेजे में अच्छे से घुस जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। और भाई प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करा कीजिए और
अगर आप चैनल पर नए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, अभी वीडियो बनेगी, फिर एडिटिंग होगी, फिर ये यूट्यूब पे डलेगी। सिर्फ आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे हरे नीले पीले तार सब सोल्ड हो चुके हैं, और यहाँ पे ये लाल काला तो हमारा देखिए बिल्कुल फ्रेश है। देखिए इस तरह से हमारी क्लिप है लाल वाले तार की, और इसमें देखिए अब कितना फ़र्क है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी इसके अंदर। तो अब हमारा कंट्रोलर बिल्कुल ओके हो चुका है। इसी तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।